مثل الربا والشجر فتهدي الضياء لها يا قمر أتعشقها أم رثيت لحالي فجئت تشاركني في السماء. अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम नाज़रीन सामीन, आपको अपने यूट्यूब चैनल केयरिंग फॉर लिटिल वंस विद डॉक्टर अशरफ में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। हमारा प्रोग्राम सेहत और शरीयत आपको बड़े ज़ौक़ और शौक़ के साथ देखते रहते हैं और आज इस सिलसिले का एक इंतहाई अहम प्रोग्राम है, वो है ब्रेस्ट फीड के ऊपर। 1 अगस्त से लेकर 7 अगस्त तक WHO और यूनिसेफ की तरफ से वर्ल्ड ब्रेस्ट फीड वीक मनाया जा रहा है। इसके अंदर पूरी दुनिया में ब्रेस्ट फीड के हवाले से डिफरेंट प्रोग्राम्स हो रहे हैं। इस सिलसिले में हमने भी कोशिश की कि अपनी थोड़ी सी कंट्रीब्यूशन इस हवाले से दें और इस सिलसिले में हमने दावत दी है हमारे बहुत ही प्यारे, बहुत ही मुखलिस डॉक्टर साहब। इनके तारुफ के अंदर मैं बस गालिब का वो शेर ही पढ़ूंगा कि वो पूछते हैं वो कि गालिब कौन है, कोई बतलाए कि हम बतलाएं क्या। तो इनके तारुफ के अंदर मेरे पास अल्फाज नहीं है, जब मैं इनका नाम लूंगा तो आप यकीनन खुद ही पहचान लेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर इकबाल मेमन साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर, आप ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सर। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने माशाल्लाह इतने बिजी शेड्यूल में हमारे लिए टाइम निकाला। आप तो सिर्फ ये कहूँगा कि आपने एक अच्छा सदका जारिया जारी किया हुआ है, हम आप उसमें शामिल होकर खुश हैं। बहुत शुक्रिया। और जैसे सर से मैंने रब्ता किया इस हवाले से, तो सर ने बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है, मतलब बिल्कुल हमारी नॉर्मल डिस्कशन हुई। सर मुल्क से बाहर थे, जैसे ही तशरीफ लाए उन्होंने फिर हमें इसमें अब टाइम दिया, तो दोबारा बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके इस हवाले से। सर हम गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं और पहले सर हमारा सवाल ये होता है कि माँ की दूध की सर क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है? और जब हम दुनिया में देखते हैं इस वक्त ग्लोबली दिन ब दिन जो है ना माँ के दूध का ट्रेंड कम से कमतर होता जा रहा है। अगर हम पाकिस्तान के स्टेट्स की बात करें तो सिर्फ 48% ऑलमोस्ट पॉपुलेशन है जो ब्रेस्ट फीड कराती है। इंटरनेशनली भी देखें तो मोर और लेस इतना ही डाटा होते हैं और ग्रेजुअली ये डाटा कम ही हो रहा है। और अब मैं जब आपके साथ इंटरव्यू कर रहा था, थोड़ा हमने सर्वे किया, तो दुनिया में सबसे ज़्यादा जो ब्रेस्ट फीड का कॉन्सेप्ट है सर वो है रवांडा में। रवांडा में 87% जो है ना वो ब्रेस्ट फीड करवाए जाते हैं और जितने इस तरह से डेवलप कंट्रीज आ रहे हैं उसमें दिन ब दिन कम होता जा रहा है। तो पाकिस्तान में सर सिर्फ 48% वुमेन है जो ब्रेस्ट फीड करवा रही हैं। तो इसकी अहमियत क्या होती है सर? क्या वाकई हमें अपने बच्चे को सिर्फ ब्रेस्ट फीड पर ही रखना चाहिए? जो हमारी मेडिकल साइंस है इस हवाले से हमें क्या रहनुमाई फराहम करती है? देखिए, मैं आपने सवाल ऐसा किया कि मेरे को आपने एक लिहाज से जोश दिला दिया। बात यह कि हमारी साइंस तो अभी डिक्लेयर कर रही है कि अभी ये मालूम हुआ है, ये मालूम हुआ है। हमें 1400 साल पहले हुक्मनामा मिल गया है। कुरान शरीफ में 4 जगहों पे कम से कम मुझे बताया जाता है, मैं नहीं, मेरे को किसी आलमा ने लिख के दिया था, मेरी एक पेशेंट थी। 4 जगहों पे आया है कि अम्मा दूध पिलाएंगी। अच्छा, उसके अगर इम्पोर्टेंस ना होती तो 4 मरतबा नहीं कहा जाता। सही बात। तो एक तो ये वजह है कि दूध इम्पोर्टेंट होता है तो इसके लिए आ गया। दूसरी बात यह है कि क्यों हम लोग नहीं कर रहे हैं, वो एक्चुअली हकीकत मैं तो समझता हूँ अल्लाह ताला की तरफ से ये अमर है, गुस्सा है, क्योंकि अच्छी चीज आपसे विड्रॉ हो जाएगी। जिस तरह हाकिमों के लिए कहा गया ना कि आपके ऊपर मुसल्लत किए जाएंगे, बिल्कुल उसी तरह जो माँ का दूध है उसके अंदर इतनी अच्छी इफादियत है, इतनी सेहत की बातें हैं माँ के लिए, बच्चे के लिए, फैमिली के लिए, कि वो हमसे दूर होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि हम हमारी लेडीज अब ज्यादातर पहले तो घर के काम करते थे, हम कहते ये काम नहीं करते, नहीं, वो घर के कामों के साथ फील्ड में काम भी करती थी, फिर भी दूध पिलाती थी। अब बाहर निकली हैं घर से तो उसमें उनको जो ग़िज़ाइयत का अपना मौका मिल गया छुट्टी करने का, मगर ये नहीं जानती। और मैंने ये पूछा है कई अम्माओं से जिनका एक बच्चा फीडर पे पला है, एक बच्चा अपना दूध पे पला। अच्छा, तो मैं बोलता हूँ भाई मुझे सही बताओ कि आपको कितना आराम मिला जब आप अपना दूध नहीं पिला रहे थे, कितनी आपको जहमतें हुई या आसानियाँ हुई। तो बहुत क्लियरली वाज़ेह अल्फाज में माँ का दूध बहुत अच्छा रहता है, बेहतर रहता है, ज़्यादा आराम मिलता है और अखराजात भी कम होते हैं
और इसकी एक अच्छी चीज़ जो देखी गई है वो ये कि आजकल की जवान नस्ल होती है, दूध पिलाऊंगी तो मैं ढीली भूली हो जाएंगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। मगर देखा जाए तो माँ जो दूध पिलाती है वो डेली 500 से ज्यादा कैलोरीज बच्चे को दे रही होती है। कितनी कैलोरीज? 500 से ज्यादा। और जो हम लोग आजकल कोशिश कर रहे हैं कि जरा अपना वजन ठीक कर लें या कम कर लें और फिट हो जाए, वो 500 कैलोरीज को जलाने के लिए 1.5 घंटा जॉगिंग करनी पड़ती है। अब वो बैठे बिठाए आप मजा भी ले रहे हैं, बच्चा अपनी गोद में है, प्यार ले रहे हैं, प्यार दे रहे हैं, फिर कैलोरीज भी लूज कर रहे हैं और उनको सेहत भी देख रहे हैं, आपको अखराजात भी। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए ये अनफॉर्चुनेटली चारों तरह के तहमत और साथ साथ में सोशल प्रेशर्स। देखो अब मैंने कहीं से ये भी पूछा, अगर कोई अम्मा दूध पिला रही है सड़क के पास स्टेशन पे या कहीं पे और चादर डाले अपने दूध पिला रही है, आपके दिमाग में क्या घूमता है कि ये बेवकूफ़ है कि आपको लगता है कितनी अच्छी अम्मा है? तो कितनी अच्छी अम्मा वाली बात दब जाती है, नहीं वो लोगों को कैसे पिलाऊंगी, शर्म आती है। तो चादर लगाने से भाई तू वैसे ही अम्मा है, बच्चा लेके घूम रही है, तो कौन तुम्हें कह रहा है कि तू बगैर अपने बच्चे की अम्मा है? अच्छा, तो इस पे हम जरा आगे चल के गुफ्तगू करते हैं डिटेल में कि गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए इस ब्रेस्ट फीडिंग प्रमोशन के लिए। जाहिर है हमारे पास अलग अलग जो है ना रूम्स कम से कम तो बनाने चाहिए, जैसे एयरपोर्ट पे भी अब बनने शुरू हो गए हैं ब्रेस्ट फीडिंग लैक्टेशन रूम होते हैं। इस पे सर हम गुफ्तगू भी करेंगे इस पे। अच्छा सर, इसमें बताएं कि ब्रेस्ट फीड के हवाले से 3 हमारे पास लोग हैं जिनको फ़ायदा होता है। माँ को फ़ायदा होता है, बच्चे को फ़ायदा होता है और बाप को फ़ायदा होता है और फैमिली को ओवरऑल फ़ायदा होता है। तो तीनों को सर फ़ायदे क्या होते हैं? बच्चे को तो चले न्यूट्रिशन मिल रही है, इम्यूनोग्लोबुलिन मिल रहा है, वो हम सुनते ही रहते हैं। माँ को भी फ़ायदा होता है कि भाई ज़ाहिर है उसकी ऑफ कोर्स उसकी सेहत के लिए अच्छा है, उसके लिए एक नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव है, ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस ख़त्म हो जाते हैं, और फादर के लिए भी फ़ायदा है। इसको थोड़ा सा सर ज़रा अगर आप हाईलाइट कर दें तीनों के एस्पेक्ट से कि बच्चे को क्या फ़ायदा है, माँ को क्या फ़ायदा है और फैमिली को क्या फ़ायदा है। देखिए बच्चे से शुरू करते हैं क्योंकि वही हमारी प्राइम पॉइंट। बिल्कुल हमारा ठीक है, बच्चे को आगोश मिलती है, तो आप और मुसाफा करते हैं ना, हाँ, अगर एक गर्मजोशी वाला मुसाफा हो और एक चलते फिरते वाला मुसाफा हो तो मुसाफे में क्या फ़र्क है? एक ये मोहब्बत। नंबर 2 कि इसमें बेहतरीन क्वालिटी की ग़िज़ाइयत मिलती है, बिल्कुल ऐसे उसमें ज़ूद हज़म प्रोटीन मिलती है, उसके अंदर माहौल के हिसाब से मैं अगर जिस माहौल में रहूँगा तो मेरा जिस्म उसके ख़िलाफ़ इम्यूनिटी बनाएगा, उसके ख़िलाफ़ दिफाई निज़ाम मेरा मजबूत होगा। अब जब मैं उस माहौल में, जो अम्मा उस माहौल में रह रही है और उसके सामने कहीं कोल्ड नज़ला हुआ, कहीं खांसी हुई, कोई निमोनिया हो गया, ये हो गया वो हो गया, उनकी अपनी वैक्सीनेशंस हुई, उनने मिल मिला के उसके जिस्म में वो इम्यूनिटी पैदा की है, वो दिफाई निज़ाम पैदा किया जो फिर बच्चे को जाता है। अब मेरे माहौल में मुझे जुकाम हो गया बड़ा ज़ोरदार, निमोनिया हो गया मिसाल के तौर पर, बहुत ज़ोरदार ना हो क्योंकि बहुत फिर मुश्किल हो जाएगा, मगर अगर इन्फेक्शन हुई तो उसके जिस्म ने वो मुदाफ़िती निज़ाम पैदा किया, वो बच्चे को माँ के दूध में मिलेगा। तो आपको बच्चे और अम्मा को अलग करने की भी ज़रूरत नहीं है, आप बच्चे को वो कुछ दे रहे हैं जो बाकी दवाइयों से बच्चों को मिलता है जब ज़रूरत पड़ती है। तो आप बच्चे को ये पहला दिफाई निज़ाम जो है ना माँ का बनाया हुआ, उसकी प्रैक्टिस, उसके जिस्म ने प्रैक्टिस किया हुआ, वो ज़्यादा तजर्बेकार है, तो वो जो इम्यूनिटी देगी तो वो बच्चे तक हो जाएगी, इसलिए इससे बेहतर इम्यूनिटी नहीं मिलेगी। नंबर 3, इसके अंदर हार्मोन्स होते हैं, इसके अंदर कैंसर से मुदाफ़िती निज़ाम होता है, इसके अंदर जो मोटापा वो निस्बतन नहीं होता है। माँ का दूध वाला बंदा जो है ना बाद में मोटापे की तरफ राग़िब नहीं होता, कम होता है मोटापा। एलर्जीज के भी चांसेस कम हो जाते हैं। जी हाँ बिल्कुल, 100% एलर्जी यूँ नहीं कि एलर्जी होती नहीं है, मगर उसके काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं, बिल्कुल हो जाते हैं। तो गुफ्तगू सर हम मज़ीद आगे बढ़ाते हैं। आप बता रहे थे कि माँ को बड़े फ़वाइद हैं। माँ को फ़वाइद हैं तो एक तो वो कंफर्ट हो गई, एक वो आराम हो गया, एक वो जहनी सुकून हो गया। दूसरा, जब बच्चा दूध पीता है तो माँ के जिस्म में वो रुतूबतें पैदा होती हैं जिनको हम हार्मोन कहते हैं, जिससे रहम जो है ना वो सुकड़ के वापस अपनी जगह जाता है, इससे खून जो निकलता है वो कम हो जाता है,
नतीजा है कि वो सेहत के लिए अच्छा है, सही। खून की कमी को कम करता है, और फिर उनको दो और फायदे होते हैं जो अभी देखे गए हैं कि छाती का कैंसर अच्छा और रहम के मुंह का कैंसर, सर्विकल अच्छा कैंसर, अच्छा। ये दोनों माँ जो दूध पिलाती है हाँ। उसमें ना होने के बराबर है। ओह, क्या जो बात। पिलाती है वो बच गई, नहीं पिलाती है उनके चांस ज्यादा अंदर होता है। ठीक है। अब ये जो ब्रेस्ट कैंसर पे दिन ब दिन जो बढ़ रहे हैं, हम देखते हैं कि इसके केसेस भी अच्छे खासे रिपोर्ट हो रहे हैं, तो इसकी एक बुनियादी वजह ये हो सकती है कि हमने थोड़ा सा कम इसकी कर दिया। एक वजह हो एक सकती वजह है, हो सकती है, बुनियादी नहीं कह सकता, एक तो वजह हमारे मुल्क बहुत सारे चारों और तरफ फैक्टर। पॉइजन केमिकल्स हैं, और फिर केयर है, और फिर माहौल में हकीकत हमारे रियासत में जीनियाती तब्दीलियां आ जाती हैं क्योंकि केमिकल जैसे, तो फर्क तो इस इन सारी चीजों से बाप को भी फायदा होता है। बाप को सबसे बड़ा फायदा पैसा। पैसा, सही। हाँ हाँ जी, पैसा कम चाहिए, क्योंकि अगर आप देखें आजकल के माहौल में एक नौज़ायदा बच्चे को शुरू में चलो निस्बतन दूध कम चाहिए ना, तो वो एक महीने में तकरीबन 5,000 रुपए सिर्फ दूध के लिए चाहिए, एक महीने में तो मुझे लगता है 4 या 5 रुपए। कम एस्टिमेट करें। हाँ, 5,000 रुपए कम से कम चाहिए, 10 तक तो आसानी से खर्चा आ जाता है। 5 मैं तक अभी लेटेस्ट आपको रेट बताऊं, मैं एक हाँ, एक डब्बा 2,500 का है, 8 डब्बे तो वो आप वैसे सही ही दे रहे कह हैं, तो रहे हैं, आप 20 से 25,000 रुपए मैंने कैलकुलेशन पीछे की थी, आप सही कह रहे हैं। हाँ नहीं, मैं मानता हूँ 10 से 20,000 रुपए सिर्फ दूध की, दूध के जा रहे हैं। उसको बनाना, उसको संभालना, बोतलों को साफ करना, सही बोतलें बात। लेके आना, एक इजाफी खर्चा, उसके साथ बीमारियां बढ़ जाती हैं। देखिए माँ का दूध पिलाते हुए आपके पास सांस की बीमारी, पेट की बीमारियां और जहनी सेहत वगैरह सब बेहतर हो जाती है, उसमें उसके बरक्स उसमें ज़्यादा हो जाती हैं। तो इसका मतलब है कि आपको बीमारियों का भी तदारक करने के लिए, अखराजात करने के लिए टाइम लगता है, जहनी कोफ्त अलग, काम अलग टूट जाता है। अगर काम करने वाले वालिदैन, अब्बू भी रुक गया क्योंकि रात को बच्चा बीमार था तो वो नहीं सो सका, सही बात, ऐसे काम भी नहीं जाएगा, छुट्टी करेगा, ऐसे। तो ये फैमिली के लिए भी बेहतरीन इस तरह भी है। और दूसरा हकीकत में ये भी देखा गया है, तो जो अम्माएं बच्चों को अपना दूध पिलाती हैं वो फैमिली का बॉन्ड जो है ना मोहब्बत वाला होता है, उसमें वहाँ पे एक दूसरों के लिए लिहाज, ख्याल, मोहब्बत वो बढ़ जाती है। इस हवाले से ना इसी हम टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं ना। हमारी सोसाइटी में देखा जाता है कि ये ब्रेस्ट फीडिंग जो है ना, असल में तो ये इंटीग्रेटेड काम है। मतलब बहुत सारे लोग इसके अंदर इन्वॉल्व हों, घर वाले हों, दादा दादी, नाना नानी जो हैं, ठीक है, वो इन्वॉल्व हो, माँ को थोड़ा ज़हनी तौर पर रिलैक्सेशन दें, घर के अगर वो काम करते हैं थोड़ा उसमें रिलैक्स दें। अब ज़ाहिर है बच्चे रात में बाज़ दफ़ा क्लस्टर फीड करते हैं, बार बार फीड के लिए उठ रहे हैं, तो माँ की भी नींद डिस्टर्ब होती है, थोड़ी देर उसको सोने दें। लेकिन हम देखते हैं हमारे जॉइंट फैमिली सिस्टम के अंदर ना, जो मदर है उसको प्रेशराइज किया जाता है कि भाई तुम रात भर मतलब सुबह सोती रही हो, तुम्हारा मियाँ जो बगैर खाए पिए चला गया, उसने नाश्ता नहीं किया, या तुमने नाश्ता नहीं बनाया, या घर की सफाई नहीं हुई। तो इस हवाले से आप समझते हैं कि हमारे ये जॉइंट फैमिली सिस्टम में हमें फैमिली को भी सपोर्ट करना चाहिए, मदर को जो ब्रेस्ट फीड कराती है? देखिए आजकल के माहौल में वो सपोर्ट नहीं है, मगर एक ज़माने में अगर आप, मैं तो 70 साल गुजार चुका हूँ तो मुझे पता है कि वो एक सपोर्ट थी। बेटा दूध पिला लो तो मैं ये देख लेती हूँ, एक कोऑपरेटिव अंदाज होता था। अगर रात भर जागते रहिए तो शोहर यानी बच्चे के शोहर वालिद को भी कह देंगी, अम्मा, दादी, पुप्पी, खाला जो भी हैं, कि देखो बेटा रात को बच्चे की तबीयत ठीक नहीं थी, बार बार जागिए, चल तुम्हें खाना बना देते, चल। तो उसके पॉजिटिव इफेक्ट्स बताते थे, नेगेटिव नहीं कि सोती रहती है। एक ये भी है। और फिर आजकल के माहौल में जो फैमिली, जो बच्चियाँ बड़ी हो रही हैं और आज अम्मा बन रही हैं, उनको वो माहौल मिला है जिसके अंदर वो मेहनत, वो घर के मामलात में दखल अंदाजी, बस पढ़ने चले जाती हैं, फिर आट के बैठ के मीडिया शीडिया और उस चक्कर में होते हैं, इवन फिजिकल एक्टिविटी भी नहीं करते। उनके अंदर दम नहीं है, उसकी एनीमिया ज़्यादा है, प्रोसेस फूड्स खाती हैं, और ये बड़े लड़के भी ये करते हैं, और कभी एक्सर्शन का नाम नहीं है। हम कभी गाड़ी में नहीं चढ़ते थे, हमारे कराची में हम भी पले बसे हैं, हमारा स्कूल एक मील दूर होता था, पैदल जाते थे, पैदल जाते थे, सामान गोश्त वगैरह ये वो लेने जाते थे, डेली लेना पड़ता था क्योंकि रेफ्रिजरेटर नहीं थे जिस जमाने में हम थे, तो हम दौड़े भागते फिरते थे, गलियों में खेलते फिरते रहते। आजकल गुजारा कह के तो देखो तो नहीं है, एक तो माहौल भी बदकिस्मती से खराब हो गया है।
अब तो थोड़ी सी भी डिस्टेंस होना, लोग कहते हैं भाई गाड़ी कराएं, इन ड्राइव करा लें, भाई बाइक क्या करा लें, बस इसके अंदर हमने जाना है। तो इसका मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि फैमिली सपोर्ट बहुत जरूरी है ब्रेस्ट फीडिंग को बिल्कुल प्रमोट करने के बिल्कुल। लिए। लड़की को चूंकि उसको ये एक तो तरबियत नहीं है, और दूसरा उसके जिस्म में वो जान नहीं है जो पहले हुआ करती थी। Yes. तीसरा उसको एक कॉन्फिडेंस चाहिए ना कि मैं काम कर रही हूँ। उसने देखा नहीं है, पाला नहीं है बच्चों को किस तरह संभालना है। ये वो एक जमाने ज़्यादा बच्चे भी ज़्यादा होते थे, वहीं पे बहन के बच्चे हैं, वहाँ पे भाई के बच्चे हैं, उनको डायपर चेंज करा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। वो आज के माहौल सही नहीं बात मिल है। रहा इनको। और ऐसा उनको होता था वो ट्रेनिंग चाहिए। बड़ा बच्चा इतना ट्रेंड हो जाता था, वो अपने छोटे बहन भाई को खुद ही पाल लेता, खिलाता पालता सब कुछ करता, नहला के आता, कपड़े में ये हमने किया। बिल्कुल सही कह, वो माहौल नहीं है, तो नतीजा है वो कॉन्फिडेंस नहीं है। अच्छा सर, ये तो बातें अच्छी हो गई। अच्छा मुझे ये बताएं कि जैसे एक बच्चे की विलादत होती है तो उसको दूध कब शुरू करना चाहिए? अब इसमें भी कुछ गलतफहमियां हमारे यहाँ होती हैं। जैसे वो कहते हैं बास फैमिली के भाई माँ का जो पहला दूध आता है ना वो बड़ा जहरीला होता है, उसमें खून होता है, उसके अंदर गंदगी होती है, तो उसको ज़ाया कर देना चाहिए, उसके बाद जो दूध आए वो फिर पिलाना चाहिए। तो ये क्लोस्ट्रम की क्या अहमियत होती है? ठीक है, ये वाकई हमें पिलाना चाहिए कि नहीं पिलाना चाहिए, और ये जहरीला होता है क्या? देखिए ये बदकिस्मती है हमारी, यही मैं कह रहा हूँ। अल्लाह मियाँ नाराज हो गए ना। सिंधी में शाह लतीफ़ का बात है जिसके अंदर कहा है रब रुस्से मत खसे। जब अल्लाह मियाँ नाराज हो जाए तो वो अकल खप कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप कह रहे हैं कि हम गाय भैंस उनका जो पहला दूध होता है ना, वो खास ताकत के लिए हम लोग खुद उसमें से पिस बना के क्या कोई मिठाई के अंदाज में बना के खाते हैं। इतनी उसमें फैट है, उतनी खाते हैं। और बल्कि पहले उनके बच्चे शुरू शुरू में वो दूध पीते हैं क्योंकि उसमें कैलोरीज ज़्यादा है। यहाँ पे माँ का जो पीला दूध, जो गाढ़ा दूध है, ये गाढ़ा दूध है। इसके अंदर एक ज़माने में आपको बता रहा हूँ, आजकल लोग नहीं करते, वो कीड़ियाँ अपना चूंटियाँ ना वो दूध पे डाल देते थे। तो अगर वो मर गई, डूबेंगी तो नहीं, तो मरेंगे नहीं तो क्या करेंगे, समझ मेरी बात। तो हकीकत में ये पहला जो दूध है वो बेहतरीन इलाज है, बेहतरीन दवा है और बेहतरीन स्टार्ट है। इसके अंदर पहले घंटे में बच्चे को, मैं आपको यहाँ पे थोड़ी कहानी बताऊँ। जी जी। बागियो क्लिनिक है फिलीपींस की, वहाँ पे गायनिकोलॉजिस्ट थी, उनने अपना क्लिनिक में जब बच्चे पैदा हुए तो ज़्यादा अमवात हो रही थी। उसने एक काम किया और वो एक सबक हो गया। उसने कहा कि बच्चा जैसे पैदा हो ना तो वहाँ से उठा के माँ के सीने पे या पेट पे लिटा दे। उसमें 2-3 काम, एक तो बच्चा गर्म हो गया, माँ का जिस्म हीटर था। नंबर 2, हर एक ने उठा के और साफ करना, खिलाना नहीं है, साफ नहीं करना है। माँ के पेट में बच्चा औंधा लिटा दिया सब, और वो दूध भी ज्यादा पीने लगे। अच्छा। परसेंटेज बढ़ गई। अच्छा। तो बच्चे को इन्फेक्शन कम हुई, माँ का दूध मिल गया और हैंडलिंग कम हो गई, हाइपोथर्मिया से भी कुछ। अच्छा। मिल मिला के अब उस गांव में वो उनकी जो अम्माज की शायद कम हो गई। तो वो एक सबक था हम सब के लिए कि देखो बच्चे को सबसे बेहतरीन चीज ये, बच्चा डिलीवर हो गया, उसको अम्मा के जिस्म पे, बनाना जिस्म पे लेटा के ऊपर से हल्की चादर डाल दो, औंधा लिटा दो, तो वो खुद ही सरक के माँ के दूध तक चला जाता है। ये भी आपको बता दो। अच्छा। ये बाकायदा डॉक्यूमेंटेड है। आप पेट पे लिटाए तो वही बच्चा नया जायदा माँ के दूध। चलिए वापस आ जाते हैं कि देखो माँ के दूध के जो पीला दूध है ये क्लोस्ट्रम कहलाता है, और आम अल्फाज में जानवर के लिए पिस इस्तेमाल करते हैं। बहरहाल वो दूध जो है उसके अंदर सेल्स हैं जो एंटी इन्फेक्टिव हैं, जो हमारे खून में सफ़ेद खोलिए घूमते हैं ना, जो दिफाई सिलसिले में काम करते हैं, वो माँ के दूध में भी हैं। और वो जब पेट में जाते हैं तो बच्चे की सारी इन्फेक्शन वगैरह जो ना उनको कम करते जाते हैं। फिर उसके अंदर एंटीबॉडीज हैं, उसके अंदर रतूबतें हैं, हार्मोन्स हैं, ग्रोथ हैं। और जो एक बहुत बड़ा फर्क देखा गया है, जो माँ का दूध शुरू करने में देर करें या ना पिलाएं तो जहनी कुव्वत, जहनी नशोनुमा बेहतर होती है। 10 पॉइंट IQ के ज्यादा होते हैं उन बच्चों में जो माँ का दूध पीते हैं। ये कंपेरेटिव सोशल डेमोग्राफिक स्टडी है
10 पॉइंट्स IQ के बच्चे में ज़्यादा होते हैं बनिस्बत उसके जो उसी माहौल में अदरवाइज दूसरे दूध पे पला हुआ है। तो माँ का दूध के अंदर कोलेस्ट्रॉल पहले घंटे में और वो सारा पिलाओ, और बच्चे के लिए कुदरतन थोड़ा बनता है, क्योंकि ना बच्चे को थोड़ा दूध है ही नहीं, दूध है, क्योंकि कुदरत को सारा सिस्टम पता है, वो थोड़ा थोड़ा बार बार देनी है। उससे क्या होगा, बच्चा बार बार अम्मा के पास आएगा, और थोड़ा थोड़ा चाहिए क्योंकि वो अभी खुद ही रवा नहीं हुआ है ना अभी माहौल में, इस मुल्क में उस शहर में जहाँ पे भी है वहाँ पे रवा नहीं हुए, तो वहाँ पे आकर अपने सारे सिस्टम, आपको पता है सिस्टम बदलते हैं। माँ के पेट के अंदर एक सिस्टम में खून के दौरान का बाहर आकर दूसरा हो गया, तो फेफड़ों का सिस्टम बदल गया, सब कुछ बदल गया, तो ये बहुत फर्क पड़ता है और ये करना बहुत जरूरी है। फिर बार बार दूध पिलाई, घंटे में पी ले, 2 घंटे में पी ले, अम्मा आराम भी करती रहे, दूध भी पिलाती रहे। तो अपना बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने रेस किया कि भाई कुदरत को पता है कि कितने दूध की रिक्वायरमेंट है तो उतनी ही पैदा होगी। तो शुरू में अगर कम दूध आ रहे हैं, ये भी बड़ा फैक्टर होता है ना, वो कहते हैं कि माँ का दूध कम आ रहा है तो हम ऊपर का दूध लगा दे रहे हैं, हालांकि कुदरत को पता है भाई अभी बच्चे की रिक्वायरमेंट ही इतनी है तो इसलिए कम आ रहा है, फिर दूसरे तीसरे दिन जब रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी तो ज़्यादा हो जाएगा। सही, बेहतरीन सर पॉइंट। और साथ में ये भी है ना, देखिए वो बार बार मांग रहा है तो उसमें अम्मा की भी ट्रीटमेंट हो रही है, ट्रेनिंग हो रही है उसके लिए, और फिर मैच के लिए तैयारी हो रही है कि भी हम एक गुड मैच हो जाएगा तो फिर वक्फा बढ़ाता जाएगा, बच्चे को आराम भी मिलता जाएगा, सुख भी मिलता जाएगा। अच्छा सर, एक दिन में नॉर्मली जब नौजायदा बच्चा होता है, अभी पैदा होता है, उसको दिन भर में कम से कम कितनी दफ़ा फीड कराना चाहिए? देखिए हम तो कहते हैं ऑन डिमांड, बच्चा मांगे तो पिला, ठीक है। कुदरत भी ये कहती है मांग तो मिले। तो एक तो ये बात है, और दूसरा ये कि हर खिलाड़ी अपने अंदाज से खेलता है, हर बच्चा अपने अंदाज से होता है, हर माँ अपने अंदाज से होती है। जब तक वो सिस्टम सेट हो तो शुरू में बच्चा थोड़ी थोड़ी देर के बाद बार बार मांगेगा, मगर जब अगर वो अच्छी तरह से पिए तो अमूमन 10 से 15 मिनट में एक साइड, 15 मिनट आधे घंटे के अंदर वो अपना काम पूरा कर लेगा। तो ये एक तरीक़ेकार है जिसके अंदर आप यूँ समझो कि 6 से 8 मरतबा पिएगा। तो अच्छा सर, दूध पिलाने का सही तरीका क्या होता है? जैसे वो कहते हैं ना, जो करेक्ट लैच जो होता है, मतलब जो जिसको हम कहते हैं कि साइन ऑफ गुड अटैचमेंट, कैसे पता चलेगा माँ की कि बिल्कुल अच्छी बच्चा फीड करा रहे हैं कि नहीं? देखिए ये हम अमूमन वो डमी बेबी रख के सिखाते हैं। बच्चे का मुंह के अंदर वहाँ का जो सीने का नोक है, निप्पल है, उसके बाद रंगीन हिस्सा होता है जिसको एरियोला कहते हैं। तो निप्पल के अंदर दूध नहीं होता, इस एरियोला के पीछे थोड़ी बहुत कनेक्शन होती है, ठीक है। वो बच्चे का मुंह जो है, एक तो उसके अंदर इतना एरियोला आधा या चौथाई थोड़ा ज्यादा जाना चाहिए, एक तो ये बात। दूसरा उसके होंठ जो है ना, खासतौर पर नीचे वाला होंठ यूँ फैल के और सीने के साथ थोड़ा ओपन हो जाए। तीसरा उसकी ठोड़ी जो है वो सीने से लगनी चाहिए। अच्छा। तीसरा उसकी बॉडी जो है वो इस तरह होनी चाहिए सीधी हो। अगर आप उसका सर को अपनी तरफ खींचेंगे, सर से पकड़ के, तो वो अनकंफर्टेबल होगा, उसकी गर्दन मुड़ जाएगी, तो उसको वो दूध पीने में दिक्कत होगी। तो उसको एक तो बॉडी को सीधा रखें और थोड़ा करीब रखें, एरिया थोड़ा जनरसली दें, और तीसरा उसके होंठ को नजर रखें। तो और तीसरा जब वो पिएगा तो आपको उसके पीने का अंदाज पता है, वो थोड़ी देर के बाद निकलेगा तो उसको आवाज आएगी, वो भी माँ देखती रहेगी, वो खुश होगा, ठंडा नहीं करेगा, ठीक है। और इसका आगे मुझे पता नहीं कितना दूर हो रहा है, अगर बच्चा पेशाब कर रहा है, हर 2-4 घंटे पे पेशाब कर रहा है, पॉटी 1 या 2 मरतबा करता है, कभी कभी बच्चे शुरू में बार बार पॉटी करते हैं, जब दूध पीता है पॉटी करते हैं, तो ये रफ्तार भी बढ़ जाती है। और कभी उसके अंदर पानी भी होता है पॉटी में, तो ये ना समझे कि 10 हो गए, ये इसके अंदर पानी का होना, हल्का सा म्यूकस का होना एक नॉर्मल प्रोसेस है। और मैं बोलता हूँ पहली पॉटी जो है ना, माफ़ कीजिएगा मैं अगर खाने का मुशाबत दूंगा, अगर चने की दाल जैसा लग रहा है, थोड़ी सी लूज तो सही है। सही बात है। तो सर किसी जगह लिखा हुआ था कि आपके लिए तो ये पेशाब पॉटी है, हमारे लिए दाल रोटी है। डॉक्टरों के लिए लिखा हुआ था। हाँ भाई, आप सही कह रहे होंगे, मगर बात ये है
कि मैं ये कह नहीं सकता। सही हो गया। अच्छा सर, एक इसमें ऐड हम ये कर सकते हैं कि लिटा के फीड करवा सकते हैं हम बच्चे को? माँ का दूध हम्म, लिटा के भी पिलाया जा जा सकता है, कोई उसमें उसमें कोई नुकसान नहीं है। नुक्स सही, नहीं है। सही। मगर ये जरूर है कि लिटा के बच्चा सीधा तो लिटा हुआ नहीं होगा, करवट होगा, तो करवट में पीने में इतनी दिक्कत नहीं होती। सही। यही चीज आप दूसरे ऊपर वाले दूध में नहीं कर सकते, क्योंकि उसके अंदर फिर ईयर कैनाल्स बंद होती हैं, थोड़ा सा रिफ्लक्स होता है और उसमें ईयर इन्फेक्शन बढ़ जाती हैं। तो इसलिए मैं तो यूं भी कर देता हूँ, वहाँ को बोल सीधी लेट जाओ आराम से, ऑपरेशन हुआ है जो कुछ हुआ सीधा लेट जाओ, उसको बच्चे को अपने ऊपर लेटा दो, हल्की मदद कर दो, एरियोला तक थमा दो, बच्चा खुद ही काम करता रहेगा, तो अपने हाथ दोनों फ्री है, बच्चे के साथ खेलती भी रहे, आराम भी करती रहे। तो सीधा बिल्डा बच्चा औंधा होकर भी पी सकता है। अच्छा सर, कैसे वालिदैन को कैसे पता चलेगा कि उनका जो बेबी है वो सफिशिएंट फीड ले रहा है? इसमें भी अक्सर लोग कंफ्यूज रहते हैं कि यार पता नहीं पेट भर रहा है नहीं भर रहा है बच्चे का, तो हम किस साइंस से जो है ना ये पता कर सकते हैं कि बेबी जो है ना सफिशिएंट फीड ले रहा है? बहुत अच्छे। देखिए, ये शक तो हर अम्मा को गुजरता है और टेंशन में रहती है, ये अंदर की है। जवान हो जाए तब भी रहता है बच्चा कमजोर हो गया है। ये हमारी कमजोरी और सेहत जो है ना बड़ी खराब है। क्योंकि जो मोटा होता है उसको हम सेहतमंद बोलते हैं, अब ये हकीकत में बर्फ का है। चलिए आ जाइए कि जब बच्चा दूध मिलता रहेगा तो जरा सुकून में होगा, आराम करेगा, 1-2 घंटे आराम करेगा। नंबर 2, वो पेशाब बार बार करेगा, हर 3-4-5 घंटे पे वो पेशाब कर रहा है। उसके बाद उसके जो वजन है वो आपको नजर आएगा कि बच्चे की ग्रोथ बड़ी अच्छी हो रही है। वो आप वजन कर हफ्ते पे कर ले तो आपको डिफरेंस मालूम हो जाएगा। तो बच्चे के पेशाब करने, आराम करने और बढ़ने फूलने फूलने से आपको अंदाजा हो जाएगा कि बच्चा सही जा रहा है और अम्मा को दूध है। पेशाब आपकी पहली निशानी, वो हर एक देख सकता है। ठीक है। अच्छा सर, कब तक हमने सिर्फ एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड कराना होता है? हमने कोई ऊपर की गज़ा नहीं देनी है, कोई पानी नहीं देना है, सिर्फ उसको हमने सिर्फ फीड ही कराना है और वो उसके लिए सफिशिएंट है? देखिए, आपने पानी वाली बात मैं पहले उठाऊंगा। माँ के दूध के साथ पानी देने की कोई ज़रूरत नहीं है जब तक आप गज़ा न शुरू करें। सही। और ऊपर के दूध के साथ आपको पानी देना पड़ता है हकीकत में। 6 महीने पहले जो है ना, पूरे 6 महीने माँ का दूध, 6 महीने मुकम्मल हो तब तक माँ का दूध जारी रहना चाहिए। वाहिद वाहिद काम है। मगर और मैं आपको बता दूं कि तजर्बे के तौर पे हम पहले शुरू में 2 महीने का हो गया, बच्चे को कुछ खिला रहे हैं, मगर 4 महीने पे फीड कराते थे। आज से 10-15-20 साल पहले 4 महीने पे खाना शुरू करा थे, वीनिंग किसको कहते हैं। तो देखा ये गया कि जल्दी गज़ा शुरू करने से कोई फायदा नहीं हुआ सेहत के हिसाब से, वजन के हिसाब से, बाकी ठीक है, मसाइल के हिसाब से। तो 6 महीने तक ये सारे चार बाकायदा तस्दीक हो गई है कि 6 माह तक आप माँ का दूध जारी रखें, तब तक कुदरत की तरफ से सारे लवाजमात मिल रहे हैं। इन्फेक्शन के खिलाफ भी मिल रहा है, सेहत के लिए भी मिल रहा है, ग्रोथ के लिए भी मिल रहा है और जहन के लिए भी मिल रहा है। अच्छा सर, 6 मंथ तक तो आपने बता दिया सिर्फ मदर फीड कराना है, कोई पानी पिलाने की ज़रूरत नहीं है, कोई शहद गुट्टी कुछ देने की ज़रूरत नहीं। अब 6 मंथ के बाद हमने वीनिंग स्टार्ट की, तो उसमें हम ब्रेस्ट फीडिंग की फ्रीक्वेंसी उतनी ही रखें, उसको थोड़ा सा हम कम कर दें और डाइट के ऊपर ज़्यादा लेकर आएँ? देखिए, जब आप कुछ खिलाएंगे बच्चे को तो शुरू में तो आप जैसे नई जगह पे रेस्टोरेंट में जाएं या कहीं और मेहमान बन के जाएं, उन्हें नई कोई डिश बनाई है तो आप पहले चखेंगे। तो जब दूसरी गज़ा पे बच्चा जाता है तो वो शुरू में थोड़ा सा नखरे करता है, तब वहाँ से टेस्ट करता है, जायका बनाता है, उसके बाद लेना शुरू करता है। तो शुरू में वो 2 छोटे निवाले ले लिए, फिर तो मैं तो कहता हूँ 4 से 6 मरतबा आप उसको गज़ा खिलाएं और फिर ऊपर से आप दूध भी पिला दें। अब आपको पानी भी शामिल करना पड़ेगा, ठीक है। तो गज़ा को 4 से 6 मरतबा आप ट्राई करें। और कई लोग कहते हैं जी अब इसको आप फीका खिलाएंगे हम और तेल या घी ना हो, और ये मैं बोलता हूँ भाई आपको जो वीनिंग करते हो वो आप गज़ा जो है
घर की ग़िज़ा पे लाना चाह रहे हैं ना बच्चों को। मकसद ये है कि यहाँ से लेके 2 साल तक आप माँ का दूध को आहिस्ता आहिस्ता कम होगा और ग़िज़ा बढ़ती चली जाएगी। तो वो ग़िज़ा आपके घर वाली होगी, आप अलग बैठ के पकाएंगे, वो हर एक के साथ मुमकिन भी नहीं है। और जो बनाने और रखने वाला है उनके पास सर्वर्स नहीं है सबके पास, वो अम्मा ही को करना पड़ेगा। तो वो सेपरेट बनाने से किसी का कोई फ़ायदा नहीं। आप बच्चे को अपने घर के ग़िज़ा पे आदत डालें उसी अंदाज में, बस सिर्फ ये है कि उसकी कंसिस्टेंसी को मुख्तलिफ बनाना पड़ता है। शुरू में उनको आपको चाहिए बगैर दाना, क्योंकि उनके पास कोई दांत तो है नहीं ना चबाने, तो मसूड़े हैं। और शुरू में जब दांत आ भी गए तो सिर्फ काटने के काम के, खाने के काम के नहीं है। तो आप उनको बना बनाया खाने देते हैं जो नीचे चला जाए। तो आप मिक्स करके उसको स्मूथ बना लें, ना बहुत गाढ़ा हो ना बहुत पतला हो और दाना ना हो। अच्छा। जैसे हलीम की तरह सादा बना हुआ स्मूथ होना चाहिए। हाँ, उस पे लाएंगे और हर नया जायका जो है उसको बनने का टाइम देंगे। आज मैंने इसको समझो दाल चावल खिला रहा हूँ, तो दाल चावल दही है जो भी खिला रहा हूँ, तो वो चखाऊंगा, वो 4-6 मतलब चखेगा, कल थोड़ा बेहतर उसको कबूल करेगा, परसों और बेहतर कबूल करेगा। तो इस तरह आदत सी बनानी होती है। और फिर उसके साथ दूसरा जायका ले आओ, फिर तीसरा जायका ले आओ, और ये हल्का नमक मिर्च के साथ जैसे हमारा जायकेदार खाना होता है ना, वो होता है। क्योंकि 6 माह पे उनका 6 माह तक उनका जायका होता है मीठा। माँ का दूध बहुत मीठा है, आम दूध से भी मीठा है। वो बच्चा ले रहा है तो अब उसको अचानक उसके बाद 5वें महीने में और 6ठे महीने में अगर उनका जायका चेंज होता है, तो वो ज़रा हल्का चटपटा पसंद करते हैं। आपको मिर्चें नहीं डालनी, आपने उसको ज़रा जायका वाला बनाना है। आप उसको खाए तो वो ज़्यादा कबूल करेगा। तो अब इसके पास थोड़ा मीठा चल रहा है तो थोड़ा चटपटा चल रहा है, और ये एक मिकदार बढ़ता चला जाएगा, एक आमेज़िश होती जाएगी। और उसमें मुख्तलिफ जो चीज़ें हैं सब्जियों की या गोश्त की या अंडे की या वगैरह, वो सब शुरू हो जाएंगी और बच्चा एक अच्छे सेहतमंद आदतों में भी आ जाएगा और मज़े में भी आ जाएगा। अच्छा, फीड सर कब ख़त्म कर देना चाहिए? जैसे हम कहते हैं कि अप टू 2 इयर्स के ऊपर आप मदर फीड ख़त्म कर दें, उसके बाद फिर ज़रूरत नहीं होती। देखिए 2 साल के ऊपर मेरे पास जो सिलसिला है, मैं तो कुरान शरीफ को देखता हूँ। आपके पास 2 साल का 2-3 जगह पे, एक जगह पे 2.5 साल है, मगर उस 2.5 साल में ज़रा ख्याल से पढ़ो तो वो 9 महीने पेट वाले और 1.25-2 साल दूध वाले, 2.5 साल हो जाते हैं। तो अब 2 साल तक तो तकरीबन सब कबूल करते हैं। 2 साल के बाद अगर दिया तो मेरे ख्याल से नुकसान तो नहीं है, मगर उसमें बच्चा अपनी आदतों पे नहीं आता। अम्मा को ज़रा ज़्यादा टाइम लगाना पड़ता है, और इसलिए बेहतर ये है कि निस्बतन दूध कम हो जाए और 2 साल पे ज़रा बाकी ग़िज़ाओं पे चला जाए बच्चा। तो अब उसके पास तवानाई इतनी आ गई है, उसके दिफाई निज़ाम इतना मजबूत हो गया कि उसको चला जाएगा। अच्छा सर, कुछ केसेस ज़रा हम डिस्कस करते हैं। अब जैसे जब जो मदर ब्रेस्ट फीड कराती है उनको अक्सर बाज़ दफ़ा प्रॉब्लम हो जाती है, ब्रेस्ट इन्वॉल्वमेंट की प्रॉब्लम होती है, निप्पल क्रैक हो जाती है, उसमें प्रॉब्लम होती है, वो पेनफुल सोर्स बन जाते हैं उसमें। तो इसको हमने किस तरह से डील करना चाहिए? देखिए, जो एक तो इंगॉल्वमेंट यानी ज़्यादा भर जाना, ये एक आम अंदाज में आजकल हाँ दूध आ रहा है, दूध आ रहा है, मगर हकीकत में ये हमें कंसेप्ट मिला है जानवरों को देख के, गाय बकरियों को देख के, थन भरा हुआ है। मगर इंसान का जो सीना है वो इस तरह नहीं है। उसमें जमा नहीं होता है, उसमें कंटिन्यूस फ्लो होता है। जैसे ही माँ एक तरफ दूध पिलाती है, दूसरी तरफ से दूध गिरने लगता है। ये सिस्टम है फ्लो का। तो जब भर जाए तो इसका मतलब है बच्चे को जब आप रंगीन हिस्सा मुंह में डालना चाहते वो नहीं जाएगा। अच्छा, सही। तो अगर एंगॉजमेंट हो जाए तो उसकी सिकाई करके हाथों से एम्प्टी कर लेना चाहिए। जो दूध निकलेगा वो भी बच्चों को पिला दें, मगर नरम करें। नरम करने से एक तो माँ को तकलीफ नहीं होगी, दूसरा बच्चे को भी पोजीशन सही हो जाएगी, और रंगीन हिस्सा जो सीने का है वो भी बच्चे के मुंह में जा सकेगा। जब वो नहीं पकड़ेगा तो दूसरा मसला खड़ा हो जाता है। वो सिर्फ निप्पल के ऊपर वो जोर लगाता रहेगा और वो पक जाता है, निप्पल क्रैक हो जाते हैं, और बहुत पेनफुल कंडीशन है। और उसके लिए भी तरीकाकार ये है कि बच्चे को करीब लाओ। कई मरतबा मैं क्या करती है कि बच्चे को बहुत करीब नहीं लाते, सांस न रुक जाए। हाँ बिल्कुल, अल्लाह ताला ने ऐसा सिस्टम रखा है कि सांस और नाक के साइड से ले लेता है।
अच्छा। उसका नाक साफ करना अपनी जगह पे है, हाँ, सांस यहाँ से ले सकता है, तो बच्चे को करीब लाओ, मैंने बड़े शुरू में कहा कि थोड़ी सीने से लगनी चाहिए, लगनी तो चाहिए। इतना करीब होना चाहिए। अब वो जब दूर होता है हम्म, तो निप्पल के ऊपर खींच आती है, बिल्कुल बच्चा पी रहा है, ऊपर से सारी लुआब वगैरह लगा हुआ है, सही। तो चमड़ी तो नाजुक है, उसको भी ये एंजाइम्स लग रहे हैं, वो चमड़ी को उधेड़ देता है, सही। तो वो खींच भी आ रही है। हम्म, जब छुड़ाने लगते हैं तो बच्चा भी दूध पी रहा है, छुड़ाना, तो वो एक्चुअली जो सक्शन है हाँ, उसको ब्रेक करके निकालना चाहिए, सही। ना कि खींच के निकालना सही चाहिए। सही, बिल्कुल ऐसे ही होता है। अच्छा सर, एक सवाल ना अक्सर वालिदैन हमसे करते हैं, या ख़ास तौर पे कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, ठीक है, अब वो जब मदर बनती है वो कहती है भाई हम तो इतना टाइम नहीं दे सकते बच्चे को, तो क्या हम फीड को निकाल के जा सकते हैं, मतलब एक्सप्रेस करके हम दे सकते हैं फीड, या वर्किंग डैडी के अंदर ये प्रॉब्लम रहती है कि हम, वो अक्सर हमसे कहती हैं क्लिनिक्स में कि डॉक्टर साहब हम दूध को निकाल के फ्रिज में रख सकते हैं, या दूध को हम रूम एयर पे रख सकते हैं क्या? देखिए, इसके अंदर बहुत अच्छा सवाल है, और आजकल के माहौल में एक ज़रूरत है। नहीं तो मैं ये कहता हूँ कि देखो, आप एक हाथ में कितने सेब पकड़ सकते हैं, 1 2 3। सही। अब अम्मा भी बनी हो, घर भी चला रही हो, शोहर को भी देख रही हो, शायद 1 2 बच्चे और भी हाँ। उनको देख रही हो, फिर पढ़ रही हो, पढ़ा भी हो, तो 5 एप्पल्स हो गए। जो डॉक्टर ने बेचारे रेजिडेंसी करने तो मैं कहता हूँ जी, आपको थोड़ा सा एक्चुअली अपना डिज़ाइन करना चाहिए, मगर कभी कभी ये मुमकिन नहीं है, तो जी हाँ, दूध निकाल के भी रखा जा सकता है। वो 4 घंटे खुले में सही है, अच्छा। मगर अगर आप निकाल के रेफ्रिजरेटर में रख दें तो वो आपका 24 से 48 घंटे अच्छा रहेगा। अच्छा, सही। अगर आप उसको फ्रीज करते जाएं, जैसे कभी कोई बच्चा बीमार हो गया, तो कई माएँ जो है ना दूध निकालती नहीं है, और तकलीफ सहती रहती है, पक भी जाते हैं, सही। तो आप उसको नरम रखें, दूध निकाल के फ्रीजर में डाल दें, अच्छा। तो फ्रीजर में 3 से 6 माह तक अच्छा रहता है। अगर फ्रीजर का मतलब है 2 से 8 डिग्री, अपना बिलो 4 डिग्री ओके ओके, सही। फ्रीज करके, तो ये यूँ रखा जा सकता है। और अब काम पे जा रहे हैं, कितने कितने दिन घंटे काम करते हैं, कितना दूर जा रहे हैं, तो वो कई पहले तो फार्म में काम करते थे ना, वो हमारे देहात में, बिल्कुल। तो अपने साथ ले जाते, तो वही भी दूध पिला रहे। आप फिल्मों में भी कई मतलब देखा देखते हैं, होगा बच्चा पीछे बंधा हुआ है, आगे हाँ। मतलब अफ्रीका में भी अभी तक काफी हद तक ये कल्चर चलता है, साथ में ले जाते हैं। तो एक बाहर के ममालिक में भी एक क्रेशेस नाम का एक कमरा होता है, जिसके अंदर माएँ आकर दूध पिला दें। अच्छा। और वहाँ पे मिल मिला के वो एक अटेंडेंट रख लेते हैं, जो बच्चों को देखभाल करती रहती है, और बच्चे माँ आकर दूध पिला के चली जाती है, वो बच्चे वहीं पे बच्चे सारा टाइम गुजर होते हैं, फिर घर लेके चले जाते हैं, तो यूं भी होता है। अच्छा, तो अगर घर बहुत दूर नहीं है और आपके पास ट्रांसपोर्ट है, तो कोई आकर दूध पिलवा के ले जाए, या अम्मा को लेके आओ, दूध पिला के चले जाए, डिपेंड करता है कैसा माहौल है, मगर ये आप कर सकते हैं। इसमें सर, इससे ना एक सवाल और रेज होता है कि हमारे पास लैक्टेशन रूम्स नहीं होते, ऑफिसेस के अंदर भी नहीं होते हैं, और इवन हॉस्पिटल में भी नहीं होते। इवन अगर आप हॉस्पिटल की बात करें, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, जहाँ पे जो लेडी डॉक्टर हैं जो बेबी को अपने साथ लेकर आना चाह रही है, जिनका छोटा बेबी है, तो चिराग तले अंधेरा, उनके अपने पास ही लैक्टेशन रूम नहीं होता। तो इस हवाले से आपको क्या लगता है कि हमारे जो भी ऑफिसेज हैं उसके अंदर इस तरह का लैक्टेशन रूम होना चाहिए, इसी तरह से शॉपिंग मॉल्स के अंदर होना चाहिए? क्योंकि अक्सर औरतें कहती हैं कि डॉक्टर साहब हमें बाहर जाना पड़ता है शॉपिंग के लिए, तो हम बच्चे को ना एक फीडर हम बस लगाते हैं, ज़्यादा नहीं, बस जब हम बाहर जाते हैं तब लगा दें। यहीं से सारी जो है ना वो बुनियाद ख़राब होती है। इस तरह से हमारे बस स्टॉप हो गए, रेलवे स्टॉप हो गए, ठीक है, रेलवे स्टेशन हो गए, एयरपोर्ट्स हो गए, हर वो जगह जहाँ पे पब्लिक गैदरिंग हो सकती है, तो वहाँ पे आपके हिसाब से क्या लैक्टेशन रूम्स होने चाहिए? जहाँ पे भी आप काम कर रहे हैं, जहाँ पे भी आप 6-8 घंटे गुजार रहे हैं, या 2-4 घंटे गुजार रहे हैं, और बच्चा साथ में लिया हुआ है, तो माँ के पास सहूलत होनी चाहिए। तो इसको क्रैशेस कहते हैं। ऑफिस में भी हो सकते हैं, वर्क प्लेस पे भी हो सकते हैं, और बाज़ारों में, शॉपिंग मॉल में, सब जगह हो सकते हैं। और मेरे ख्याल से आजकल एक अच्छी तब्दीली देखी, एयरपोर्ट पे हमने ये कमरे देखे हैं, मगर रेलवे स्टेशन पे हो सकते हैं, बस स्टॉप पे हो सकते हैं। तो ये पैदा होना चाहिए, अच्छी चीज़ है, सहूलत हो जाती है। हॉस्पिटल में दूसरा भी एक ख्याल आ जाता है, यहाँ पे तो सारे ऐसे बीमारी वाले बच्चे आते हैं, मेरे बच्चों को बीमारी नहीं लग जाए, तो अगर सफाई सुथराई रखो, एक कमरा वहाँ पे है, एक अगर 10-12 लड़कियाँ काम कर रही हैं और उनके पास बच्चे हैं 4-6, तो एक बंदा ज्वाइंटली अस्पताल की तरफ से या अपनी तरफ से आप बंदोबस्त रख लें,
वहाँ पे बच्चे लेके आए और रोज संभाले जाए, दूध पिला के फिर अपने काम में लग जाए। तो ये सहूलत पैदा करने से हम एक कुदरती वसीले को ज़ाहिर होने से ज़ाहिर बचा सकते हैं। बिल्कुल दे सकते हैं। सही। तो मेरे ख्याल से देना चाहिए और जितना हो सके। तो मैं तो कहता हूँ भी कहीं पे भी जाएं, अगर मैं किसी अम्मा को दूध पिलाते देख लूँ, वो चादर पहने पे दूध पिला रही है, तो यकीन करो मेरे दिल से आता है कितनी अच्छी अम्मा है। मगर जो अम्माएं हैं हाँ, वो ये सोचते हैं कि वो लोग क्या समझे कि मैं कोई जाहिल हूँ। एम्बैरेसमेंट हो रही है मुझे यार, और हया का थोड़ा सा मामला होता है कि बिल्कुल यार, होता है, बिल्कुल होता है। तो जगह होने और भी अच्छी है, अच्छी बात है। नहीं तो चादर जिंदाबाद। वैसे चादर चार दीवारी का मैं मजीद रेफरेंस नहीं दूंगा, बदकिस्मती से वो अखलाक और तौर इतवार नहीं रहे, मगर जी चादर बड़े काम की। अच्छा, इस हवाले से सर मैं एक और सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है डॉक्टर्स की, पाकिस्तान पीडियाट्रिक एसोसिएशन, वो ब्रेस्ट फीड को प्रमोट करने के लिए क्या क्या इकदाम करती है? जैसे एक तो इनिशिएटिव आपने बताया, एयरपोर्ट में उन्होंने अपनी कोशिशों से एक कोशिश की। दूसरा वो ये कोशिश करेंगे कि किस तरह से ब्रेस्ट फीड एक्ट आ जाए, ठीक है, गवर्नमेंट की तरफ से हो जाएगी, आ ताकि चुका है। लेकिन अभी तक वो गवर्नर साहब ने साइन नहीं किया उसमें। वल्लाह आलम अभी तक कर दिया कि नहीं, नहीं, मेरे साथ में गवर्नर साहब ने साइन पास किया। हो गया। अगर हो गया तो अच्छी बात है। हाँ, सही। हो गया। तो इसके अलावा और क्या क्या इकदाम करिए, और क्या क्या इकदाम आपको लगता है यार और मजीद हमें इस पर कोशिश करनी चाहिए? देखिए, ये जिम्मेदारी पीडियाट्रिशियंस की इसलिए ज़्यादा है क्योंकि हम बच्चों के निगहदाश्त करने के अपने आप को जामिन समझते हैं, मगर ये हकीकत में जिम्मेदारी हर एक की है। अच्छा। सोसाइटी के हर फर्द की है, जो जहाँ पे भी इसको सपोर्ट कर सकता है करें। इब्तिदा है तो मैं कहता हूँ लोगों को तालीम देना, तरबियत देना, पढ़ाना, तो ट्रेनिंग वर्कशॉप भी होते हैं, और माओं को लैचिंग के और उनके मसाइल के लिए क्या हल हैं वो भी देना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल हो रहे हैं, मगर मेरे नज़र में पीडियाट्रिशियन सारे बच्चों को नहीं देखते। हम तो 20% बच्चों को मुश्किल देखते हैं, ऐसे 40% या 60% बच्चे जो हैं वो जाते हैं जनरल प्रैक्टिस। गायनी आर्म्स वाले माएँ जो है ना, वो अपने लेडी डॉक्टर के पास पहले जाती हैं, उनसे पूछती हैं। तो मेरे ख्याल से गायनी आर्म्स वाले डॉक्टर्स के ऊपर भी हमारी तवज्जो ज़्यादा होनी चाहिए। है, शुरू हो गई है, हमने कई मतलब किया है, और थोड़ी और होनी चाहिए। फिर फैमिली फिजिशियंस हैं और मेडिकल एसोसिएशन है, उनको भी साथ में लेना चाहिए, ताकि वो हमें इस सिलसिले में, क्योंकि यही डॉक्टर हैं, वो आपके मुतरादिफ कोई बात कर देंगे तो वो तो फिर आपकी बात कमज़ोर होगी ना, उसको सपोर्ट नहीं मिले तो वो आगे कंटिन्यू करेंगे। इसलिए इन एफर्ट्स को बढ़ाना चाहिए। गवर्नमेंट की तरफ से ये इस किस्म के हॉस्पिटल्स हैं या और जगह हैं जहाँ पे स्टेशन की बात की हो, एयरपोर्ट्स पे कुछ हो रहा है, तो वहाँ पे ऐसे क्रैशेस या जगह होनी चाहिए जहाँ पे अम्माएं अपना दूध पिला सकें और बच्चे को कंफर्टेबल कर सकें, क्लीन कर सकें। और उसके अलावा ऐसी चीज़ें जो बच्चे को माँ का दूध पिलाने में कहीं रुकावट बन रही है, ठीक है, माओ के वर्किंग आवर्स को मॉडिफाई करना, उनकी सहूलत को देखना, उनकी ग़िज़ायत को देखना, और उनका जो जहन बदलता है, कहाँ से बदलता है, एडवर्टाइजमेंट्स हो रही हैं, और उनको जो दूसरा दूध है, इलावा दूध हैं, उनके ऊपर बड़े लेक्चर मिल जाते हैं, और अच्छा, और ये गिफ्ट मिल गई और ये हो गया, उससे ज़रा उनकी सोच चले यार, अच्छा दूसरा रास्ता है ना। मैं यहाँ पे बाहर खड़ा हूँ बस के लिए और मुझे कोई बोला मैं आपको लिफ्ट दे दूँ, तो एक किस्म का, हालांकि आजकल कोई करता नहीं है, मगर अगर करे तो हम सोचेंगे यार ये खतरनाक बात तो नहीं होगी। इस तरह ये खतरनाक बात है। अच्छा। वो अगर ऑफर करते हैं, आप कबूल कर लेते हैं, लत बढ़ जाती है और फिर बात खराब हो जाती है, क्योंकि रुखना आ जाता है। हमारी एक आदत बन गई ना, हम हर चीज में आसानी ढूंढते हैं, तो हमें लगता है यार ये डब्बे का दूध आसान है, मेहनत नहीं करनी पड़ रही है। वो नहीं, हकीकत में ये बात नहीं, न सिर्फ नुकसान है। मैंने आपसे शायद ऑफ कैमरा बात की थी कि मैं शुरू में कई एक अम्माओं से पूछता था जिनके 2 बच्चे थे, एक बच्चा उन्हें फीडर पे पाला है, एक बच्चा अम्मा के दूध पे पाला है, ठीक है। जब ये हो चुका तो मैं उनसे पूछता हूँ कि देखो आपने दोनों बच्चे पाले हैं, एक यूं एक यूं, मुझे बताओ कौन सा ज़्यादा आसान है। तो उन्होंने खुद कहा है कि अपना दूध पिलाने में मेरे को दिक्कत नहीं थी, मेरा बच्चा कम अच्छा सेहतमंद रहा है, और अखराजात भी कम हुए हैं, और माहौल भी ज़्यादा मोहब्बत भरा रहा है।
अच्छा सर, कुछ ना हमारे जिस तरह आपने पहले भी कहा था, तोहमात बहुत सारे मिसकॉन्सेप्शन है हमारी सोसाइटी के अंदर। तो कुछ एक दो सर मैं आपसे सवाल इस हवाले से करना चाहूँगा। जैसे कहते हैं कि अगर कोई लेडी फीड करा रही है और वो प्रेग्नेंट हो जाए, तो वो कहते हैं उसका दूध जहरीला हो गया, अब वो अपने बच्चे को दूध नहीं पिला सकती, तो वाकई जहरीला हो जाता नहीं है? नहीं, कोई दूध खराब नहीं होता। ये जरूर होता है कि आज में दूध पिलाने वाली अम्मा जो है वो अपना जिस्म संभाल रही है, अपने बच्चे को दूध पिला रही है, और फिर अब ये तीसरा बच्चा उनके जिस्म में आ गया। तीन, तो मैं अगर 2 ड्यूटीज कर रहा हूँ उसकी जगह तीसरी ड्यूटी करने लगूंगा, तो मुझे क्या चाहिए? ज्यादा गजा चाहिए, ज्यादा आराम चाहिए, तो मैं 3 काम भी कर लूंगा। सही सही। तो हाँ, ये भी होता है कि उसके अंदर हार्मोन पैदा होते हैं, तो निस्बतन दूध की सप्लाई कम हो जाती है निस्बतन। लेकिन अगर वक्फा ज्यादा करोगे हम्म, तो और कम हो जाएगा। सही। तो इसलिए उनको आप दूध जारी रख सकते हैं, ये तहकीक हो चुकी है, इसमें कोई जहर वहर नहीं है। मगर ये जरूर है कि उस अम्मा को ज्यादा ग़िज़ा लेनी चाहिए, उस अम्मा को थोड़ा निस्बतन आराम भी देना चाहिए। अच्छा सर, एक केस ये होता है कि अगर ट्विन बेबी हो जाए तो उनको ब्रेस्ट फीड कराने का क्या तरीका होता है? उसमें वो कहते हैं कि एक बच्चा ज़्यादा दूध पीता है, वो दूसरे के लिए छोड़ता ही नहीं है, तो वो दूध ख़त्म हो जाता है, तो फिर हम मजबूरन फिर हमें डब्बे का दूध पिलाना पड़ता है। देखिए, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया। ट्विंस इतने गैर आम नहीं है, होते हैं। तो कुछ अम्माएं जिनको हम सजेस्ट तो कर देते हैं कि दोनों बच्चों को एक साथ लगा लो। बिल्कुल। अगर एक नंबर बच्चा इधर से शुरू हुआ है तो उसको ख़त्म इस तरफ करवा, अच्छा, और दूसरी मरतबा उसको शुरू यहाँ से करवा के इस तरफ ले आओ। और स्विच करने से क्या होगा कि सीने का साइज जो है वो दोनों उतने चुस्त तो नहीं है जितने एक दूसरे से एक आगे बढ़ जाता है, पीछे रह जाता है। एक तो ये साइमल्टेनियस से करना। उसके अंदर शुरू में अगर पहला दौर प्रोग्राम आ गया है तो उनको बहुत दिक्कत होती है, इसमें कोई शक नहीं। अच्छा, अगर बारी बारी करो तो ये दूध खत्म नहीं होता, मांग तो मिले होता है। बच्चा अच्छा। दूध पी रहा है तो सिलसिला जारी है। सही सही सही। हाँ, थोड़ा निस्बतन टाइम ज़्यादा लगता है जब तक तैयारी हो जाए। सही। और कुछ बच्चे हैं जो बड़े क्या कह जाते हैं, जो ज़्यादा नदीदे होते हैं, कुछ ज़्यादा चाहिए हमें और कुछ कम करते हैं। तो ये चीज़ें ध्यान में रखते हुए दिक्कतें होती हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन आप इसको हैंडल कर सकते हो इतना? अमूमन कर सकते हैं, मगर साथ साथ में साथ भी चाहिए, ठीक है ना? क्योंकि 2 बच्चे एक साथ रोना, इनमें ये भी होता है, साथ में रोना शुरू करते हैं, साथ में छोड़ते हैं, साथ में पकड़ते हैं, तो दिक्कत आमद होती है कि भाई कुछ चीज़ की तकलीफ को मानना चाहिए। तो उसमें अगर हमें उसके ऊपर डट के मेहनत करूँगा कि मैंने 2 काम करने, इधर भी पहुँचना उधर भी पहुँचना, तो मैं उसके लिए रास्ता निकालता हूँ। मगर अगर मैं ये सोचूं यार चलो उसको वो बुला देते हैं दूसरा वाला, तो हमें कितने सारे फवायद जो है वो उस बच्चे के लिए विड्रॉ कर रहे हैं। सही बात। ऐसे अच्छा सर, एक केस ये होता है कि जैसे आजकल जो है ना, चूँकि सिजेरियन सेक्शन ज़्यादा हो रहे हैं, ठीक है, ख़ास तौर पे जो हमारे अर्बन एरियाज़ है वहाँ पे, तो उसमें वो कहते हैं यार माँ को तकलीफ़ हो रही है, अभी वो फीड नहीं करा सकती, तो फिर हम डॉक्टर साहब हमें ना कोई डब्बा लिख दें, 2 दिन सिर्फ हम पिलाएंगे, जब माँ की ज़रा तकलीफ ख़त्म हो जाए फिर हम शुरू हो जाएंगे, फिर माँ का दूध पिलाना शुरू करेंगे। सी सेक्शन हो या नॉर्मल डिलीवरी, ठीक है, तकलीफ तो अम्मा को है, ज़ख्म भी अम्मा को है, ठीक है, उसके उस जख्मों को मुंदमिल करने में माँ का दूध पिलाना फायदेमंद। अच्छा, जख्म बेहतर मुंदमिल होते हैं। अच्छा, एक बात हो गई। नंबर 2 के जब सी सेक्शन हुआ है तो सामने से कट है, ठीक है, वो काफी नीचे है, आप चित लेट के भी बच्चे को दूध पिला सकते हैं, आपको करवट और बैठने की जरूरत नहीं है। सही सही। क्या करें कि बच्चे को अपने ऊपर लिटा दें और बच्चे को सिर्फ शुरू में इतनी मदद कर दें कि वो रंगीन हिस्सा पकड़ लें। सही सही। फिर औंधा आपके ऊपर लेटा वो दूध फर्स्ट क्लास पी लेता है। आप नलकों से दूध पीते ना, वो पानी पीते ना, जी जी, तो पीने में दिक्कत नहीं है। सीधा लेट के दिक्कत होती है, जो ये फीडर लगाते हैं वो उल्टा काम कर रहे हैं। अच्छा, आप बच्चे को ये लेटा दे तो कैसे पीते हैं? आप नलकों से पानी पिया होगा, मैंने जो पिया है, ठीक है, हाथ लगा के उसमें पी लेते थे। आजकल जो वो रखते हैं ये रोडों पे होटलों में जगह जगह ब्रश करो और पानी की फुहार निकलती पी लेते हैं।
तो बच्चा यूं अम्मा के ऊपर लेट के दूध पी सकता है। अब इसमें एक और चीज भी करते हैं, लपेट लपूट के सर्दी लग जाएगी। ओह, बिल्कुल बिल्कुल। अब बच्चों को इतना लपेटा हुआ है कि मेरे ख्याल से उतने कपड़े अगर अम्मा को या अब्बा को या किसी को पहना दो तो 15 मिनट में उठ के आपको मारेगा, क्योंकि इतनी गर्मी हो रही है। एसी बंद है, पंखा बंद है, और एक पहले दो कपड़े पहनते हैं बनिया ऊपर, फिर उसके ऊपर से आजकल वो बोरी वाला निजाम आ गया, बोरियों में डाल देते हैं, जिप लगा देते हैं। और मैं बोला यार ये तो मैं अगर एक ठंडे मुल्क में भी चला जाऊं जैसे गिलगिट और बल्तिस्तान और अपना, हाँ, तो वहां पे तो इतनी ठंडक होगी तो उसमें भी इसमें सर्दी नहीं लगेगी। तो मेहरबानी करें बच्चे को उतना कपड़े पहनाएं। जब दूध पिलाओ ना तो मैं कहता हूँ बच्चे का जिस्म बरहना होना चाहिए। मैं उसके मुसाबित इस तरह देता हूँ, यूँ हाथ मिलाता हूँ किसी से, उसका ग्लव पहना हुआ है वो फील करके देखो, और बगैर ग्लव के हाथ मिला के देख लो, यप्पी पहन के देखो, आप कोट पहने हुए हैं और जैकेट पहने हुए हैं उसमें यप्पी पहनो, उसमें मजा क्या आएगा। और दूसरा दोस्त मिला है वो कमीज के साथ है और आपने जप्पी पहनी, तो उसके अंदर मजा कुछ और है। तो ये जो माँ और बाप बच्चे का जो मिलना है ना, उसके अंदर जितने बीच में कवर्स होंगे उतना उसका मजा जो है इस बच्चे को भी नहीं आएगा, अम्मा को भी नहीं आएगा। आप उसको कम से कम कपड़ा रखे। मैं तो कहता हूँ भाई अगर मुसाफा करना है तो बगैर ग्लव के करना है, और बच्चे का मुसाफा जो अम्मा के साथ हो रहा है उसमें आप डायपर जरूर रखें वरना गड़बड़ हो जाएगी। बाकी आप दूध पिलाएं और लेटे लेटा हुआ अम्मा पे लेटे ऊपर से दूध पिला दो, काम हो जाएगा। ये आपको करवट लेना और बैठना, आपको ज्यादा कंफर्टेबल है बैठ लो, 2 दिन की बात है, उसके बाद आप भी बैठ जाएंगे, करवट भी ले सकते हैं, कोई मसला नहीं। अच्छा, हमारे यहाँ ना बहुत सारी कंफ्यूजन ये कि छोटी छोटी बातों पे ना वो बस सारा ब्लेम फीड के ऊपर डाल देते हैं और उसके बाद वो फीड छुड़वा देते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे कहते हैं भाई माँ ने जो है ना ठंडे पानी का काम कर लिया है, माँ ने कपड़े धो लिए हैं, अब वो आज फीड नहीं कराएं, फीड कराएगी तो बच्चे को ठंड लग जाएगी। इस बारे में क्या राय है सर आप? देखिए ये तो यकीनन कुल गलत है, ठीक है, मगर बात यह है कि अमूमन ठंड लगनी जो है ना वो इसलिए होता है कि बच्चा छींकता है। बच्चा ने छींका तो भाई ठंड लग गई। हकीकत क्या है कि छींक जो है ना वो नाक को साफ करने के लिए होती है, ये कुदरती निज़ाम है। आपको मुझे छींक आती है तो ठंड नहीं लगी, बच्चे को छींक आती है तो ठंड लगी। बात है कि नाक में जब भी कुछ रुतूबत होती है तो बच्चा छींक के बाहर निकालता है, ब्लो करके तो नहीं निकालता ना जैसे हम कर लेते हैं, तो वो छींक के निकालता है तो ये उधर ट्रांसलेट हो गया, ये उसको ठंड लग गई। ठीक है, वो उस बात में भी आ जाता है जब पखाना ग्रीन हो गया है, वो ग्रीन कलर का जो ठंड लग गई। मैं बोलता हूँ पाकिस्तानी है यार, तो मैं साबित करके दिया पाकिस्तानी है, झगड़ा मत करो। माजरत के साथ में बुरी बात नहीं है, मैं किसी को मज़ाक नहीं कर रहा हूँ, मगर थोड़ा सा हल्के अंदाज में लें। शुरू में पॉटी होती ग्रीन है, और वैसे भी अगर ग्रीन पॉटी आ रही है तो वो ये बताती है कि छोटी आंच से बड़ी आंच से जो ग़िज़ा के बकायात हैं वो जो तेजी से निकल रहे हैं तो उनको ग्रीन येलो होने का मौका नहीं मिल रहा, और कुछ नहीं है। ये न ठंड है न कोई और बीमारी है। अगर ग्रीन है तो फिक्र न करो, अपना काम सिलसिला जारी रखो, यकीनन येलो हो जाएगा थोड़ी देर में। अच्छा, उसमें ये कहते हैं कि माँ को अगर नज़ला ज़ुकाम हो गया या माँ को बुखार है या माँ को मोशन हो गया तो फिर फीड ना कराएं, और फीड कराएंगे तो वो जरासीम बच्चे को लग जाएंगे। मैं ये हकीकत इसके बरक्स है। अच्छा, हकीकत इसके बरक्स है। जब माँ को नज़ला हो गया, खांसी हो गई, थोड़ा बहुत जो आम अलामत हैं हो जाएं, तो माँ का जिस्म इतना तरबियत याफ्ता दिफाई निज़ाम है, बच्चे का तभी तरबियत याफ्ता नहीं है ना, माँ का तरबियत याफ्ता दिफाई निज़ाम है, और वो तैयार कर रहा है। जैसे उसको नज़ला खांसी कुछ तो उसने अपने जिस्म में एंटीवायरल भी तैयार कर लिए, एंटीबैक्टीरियल भी तैयार कर लिए, उनके खुलिये भी तजर्बेकार हो गए, वो माँ के दूध में बच्चे को मिल रहे हैं। तो एक लिहाज से जब माँ इस काबिल है कि दूध पिलाए, बहर का बहुत बुखार शुकार है, तो बच्चे को दूर करके और परेशान होगी, करीब करके और आसानी हो जाएगी। अच्छा, एक सर थोड़ा तल्ख सवाल है, सिंह पूछ रहा हूँ
कि हम अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश करते हैं भाई बच्चा ऊपर का दूध किसी सूरत में ना पिए, बट अगर कोई ऐसी कोई कैटास्ट्रॉफिक सिचुएशन हो गई कि भाई माँ की डेथ हो गई, खुदा न खास्ता कोई हो गई, और आपको मजबूरन अब आपको अल्टीमेटली टॉप फीड पर आना ही पड़ा आपको, तो उनमें किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? मुख्तसर अगर आप बता दें कि उसमें फीडर की सफाई का कैसे ख्याल रखें, उसके बनाने का कैसे ख्याल रखें, बस ये मुख्तसर बता दें। हम इसको बिल्कुल प्रमोट नहीं कर रहे हैं, हम ब्रेस्ट फीड को प्रमोट कर रहे हैं, बट क्योंकि हमने इतने सारे केसेस इसमें हमने डिस्कस किया, तो हम ये चाह रहे हैं कि इसमें एक केस नहीं, बहुत अच्छा सवाल है। हकीकत में मैं सब दोस्तों को ये कहता हूँ कि अगर मुमकिन है तो सरोगेट मदर, सही फूफी, खाला, ये वो, आप किसी एक को अगर ये शख्स दे दें तो माँ का दूध मुहैया नहीं है किसी भी वजह से, तो आप सरोगेट मदर का प्रोग्राम सोचें। ठीक है, उसमें अखराजात भी कम, उसमें सेहत भी ज़्यादा, ज़हनी कुव्वत भी बेहतर, और सारे मसाइल जो हम सिलसिले हैं उनमें मसाइल दूर, काम अच्छा। अगर आपको ऊपर का दूध देना पड़ता है, बच्चे बहुत एक्टिव है कोई और वो माँ के दूध ले भी रहे हैं और फिर भी कम, वैसे कभी अम्मा को कोई टेंशन हो गई तो दूध कम जाए, ये जहनी स्ट्रेस जो है वो माँ के दूध को कम कर सकता है, इसमें कोई शक नहीं। तो आपको कुछ चाहिए भी, देना भी है, तो माँ का दूध अगर वहाँ मुहैया है, कम भी है, तो आप पिलाएं जरूर, ताकि सिस्टम को रमा रखा जाए। माँ, बच्चा बीमार है, खुदा न खास्ता अस्पताल में है, माँ को बोले हर 3-4 घंटे पे खाली करके दूध को या तो बच्चे के हवाले कर सकें अगर पी सकता है, नहीं तो रख लें। अभी हमने बताया कितने घंटों तक चल सकता है। ठीक है, अच्छा। और अगर माँ पहले 15 मिनट पिला लिया, अब बच्चे को मैं तो नहीं छोड़ूंगा, तो उसको आप ऊपर का दूध पिलाएं, मगर बराए मेहरबानी निप्पल वाली बोतल से ना। निप्पल कन्फ्यूजन कहलाती है, क्योंकि यहाँ से दूध का सिलसिला सीने से, वो एक निप्पल का अंदाज मुख्तलिफ है, जबान बच्चे की नीचे से सहला के दूध लाती है, इस निप्पल से यूं दबाता है, दबाता है तो दूध बाहर आता है। ठीक है, अब ये यहाँ पे काट रहा है, बाइट कर रहा है, और यहाँ पे स्मूथ कर रहा है, तो निप्पल कन्फ्यूजन होगी तो उसकी तरफ निमक गया, क्योंकि इधर से दूध यूं करने से जल्दी से मुंह में आ जाता है, उधर से स्लो आता है शुरू में। तो एक तो मैं कहूँगा कि आप निप्पल मत यूज करें, आप चमचागिरी करें, मुल्क हमारा चमचागिरी में चलता है, या आप ड्रॉपर यूज करें, या आप सिरिंज इस्तेमाल करें। ठीक है, तो ये 3 चीजें करें। चम्मच वाले फीडर भी आ गए हैं, तो उससे बैठ के पिला लें। तो एक निप्पल की कंफ्यूजन को दूर से दूर रखें। ठीक है, और माँ के सिलसिले को छोड़े मत। आप कॉम्प्लीमेंट करके जरा अपने लिए वो चीख पुकार से जरा वक्फा ले लें, अल्लाह करेगा कि आपका दूध भी बढ़ आएगा और बच्चा भी जो है जरा निस्बतन सेट हो जाएगा। तो ये सही। अच्छा, एक सर अक्सर जो है ना माएँ हमसे शिकायत करती हैं कि डॉक्टर साहब बच्चा दूध पीता है, उसके फ़ौरन बाद थोड़ा सा दूध निकाल देता है, या उसके मुंह से जो है ना दूध राल टपकती रहती है, गिरते रहता है दूध इसको, तो बच्चा उल्टियाँ कर रहा है बार बार, तो इस हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, इसके अंदर आम तौर पर जो वजह है वो ये है कि ज़रा डट के पी लेते हैं, जैसे हम कहते हैं जब अब डकार लेने की जगह नहीं रही है, तो वो उसको मजा आ रहा है, मीठा मिल रहा है, अम्मा की आगोश मिली हुई है, तो पी जाता है। जब माँ भी जनरस है और माँ का भी दूध खूब आ रहा है, तो वो ले लेता है, तो ओवर कर जाता है। और जैसे ही हम उसको डकार के लिए बिठाते हैं, पेट को बड़ा हुआ तो प्रेशर बढ़ा, तो दूध पलटता है। तो बज़ाहिर बहुत दूध लगता है कि बहुत आ गया, मगर उसूलन वो ज़रूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा, दिखने का बड़ा हो जाता है। तो उसमें देखना ये जाता है कि अगर वो फल फूल रहा है, पेशाब बार बार कर रहा है, तो वो सिर्फ दिखावे का है। और मैं कहता हूँ ये नज़र उतर जाएगी, घबरा मत, थोड़ा सा गंदा गंदा लगेगा ना तो नज़र उतर जाएगी, मगर इसके अंदर कभी बहुत शिद्दत होती है तो फिर डॉक्टर से रुजू करना बेहतर है कि कोई वजह होगी। तो नाक अगर बंद होगा तो भी बच्चे उल्टी करते थे, खांसते हुए तरह खकार देना, दूध निकाल लेते हैं। वजूद तो काफ़ी हैं,
मगर इसके अंदर ही कर। अगर वेट गेन एक बच्चे का अच्छा हो रहा है, अपने माइलस्टोन अचीव कर रहा है, तो मतलब नॉर्मल है बच्चा, कोई परेशानी की बात नहीं होता। वो खुश है तो अब तो वो खुश है तो हम क्यों हम क्यों ना खुश रहे। उसकी खुशी में हमारी हाँ, खुशी। बाकी सफाई का होगा, ठीक है भाई, थोड़ी सी बदबू आएगी, थोड़ा सा डर्टी डर्टी लग रहा है, हाँ। अरे भाई तो नजर कम हो जाएगी ना। नजर कम लगी। अच्छा सर, माशाल्लाह बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव गुफ्तगू हुई हमारी इस ब्रेस्ट फीड के हवाले से। लास्ट में सर कोई हमारे ऑडियंस को अगर आप पैगाम देना चाहें ब्रेस्ट फीडिंग के हवाले से, ये ब्रेस्ट फीडिंग प्रमोशन वीक भी चल रहा है 1 अगस्त से 7 अगस्त तक, जिसमें हमारे वालिदैन को जो न्यू पेरेंट अभी बने हैं उनको आप कोई पैगाम देना चाहें, फैमिली को कोई पैगाम देना चाहें, भाई जो मदर हैं ठीक है उनको ज़रा प्रमोट करें ब्रेस्ट फीडिंग के हवाले से, फादर को क्या कि भाई उनको इंकरेज करेंगे ब्रेस्ट फीड करें, और जो हमारे जो जो साथ के जो लोग हैं, कोलीग्स हैं, अगर उनको लगता है यार कोई हमारे साथ ऐसी कोई है हमारी कोलीग हैं जो ब्रेस्ट फीड करा रही है, तो उनको हम किस तरह से थोड़ा सा जरा आपने बहुत सारे लोगों का टारगेट बना दिया। ओवरऑल एक सोसाइटी के अंदर था हाँ। कि ये इंटीग्रेटेड इशू है ना सर, कि सब मिलके करेंगे तभी हम प्रमोट कर सकते हैं, क्योंकि हमने तो जिस तरह रेशो में हमने पहले डिस्कस किया कि सिर्फ 48% जो है ना वो मदर्स हैं जो ब्रेस्ट फीड कराती हैं, तो बहुत ही कम रेशो है सर ओवरऑल। देखिए, हमारा काम है कि अपनी तरफ से काविश करो। हमें तरबियत दी गई थी कि सुबह को घर से निकलो तो बोलो, अपने आप को आईने में देखो, बोलो मैंने आज ये काम करने हैं। रात को आओ तो पूछो कि मैंने वो काम किए कि नहीं। तो अपने आप को आप ठीक करेंगे तो माहौल अच्छा हो जाएगा, काम आसान हो जाएगा। मगर यहाँ पे हम चाहते हैं कि जन्नत कमाओ। अम्मा अगर अपना दूध पिलाती है तो ये सोचे कि मैं वो फर्ज पूरा कर रहा हूँ, जो फरीज़ा पूरा कर रही हूँ, जो मुझे अल्लाह ताला ने दिया है। मुझे एक नेमत दी है बच्चा, दूसरी नेमत दी है दूध, दोनों को साथ में रखूं तो ये एक जन्नत का तरीका है, अच्छी सेहत का तरीका है। और उसमें अगर रास्ता दुश्वार गुजार है तो उसको सहल करने के लिए सपोर्ट चाहिए। अम्मा है, नानी है, दादी है, पप्पू है, खाला है, वो अगर इनकी इंकरेजमेंट करें कि बच्चा अच्छा जा रहा है, उनको ये चंद निशानियां पता हो, ये भी बताएं कि बच्चा से आ रहा है, ये नहीं कि बार बार मांग रहा है तो परेशान हो जाओ। और दूसरा, उनको ये जो खास करते हैं कभी इसको खाना कम दो, ये खाना खिलाओ, वो मत खिलाओ, तो मैं मजाक में कह देता हूँ ये चाय और चपाती खिलाओ, कुछ नहीं बचा बाकी। अरे भाई, अम्मा को वो सब कुछ खाने दो जो उसके अपनी सेहत को, अपने पेट को मान आता है। आप उनको सब चीज़ें करें। हाँ, चाय कैफीन वाली चॉकलेट है, ये काफ़ी है, ये प्रॉब्लम करते हैं। स्मोकिंग है, छालिया है, चिल्लम है, जो हमारे बलोच और कुछ फैमिलीज चिल्लम हुक्का पीते हैं, इनसे दूर रहना चाहिए और अपनी सेहत का ख्याल करना। अच्छी ग़िज़ा अच्छी रखो, आराम मुकम्मल रखो और डट के कॉन्फिडेंस के साथ काम करो, ताकि आपको एक जन्नत का रास्ता मिला हुआ है ना, सही बात है ना, कि अल्लाह ताला का हुक्म है। और साथ में दोस्तों को ये कहूँगा कि भाई आप इतनी ये सारी बातें अगर फिर जहन नशीन का मेहरबानी कर लें तो कोशिश करनी चाहिए, अच्छी तरह से फहमाइश करनी चाहिए। और इसके अंदर कामयाबी किसी की भी चीज़ को एक दिन में तो बिल्डिंग नहीं बनती ना, आप बुनियाद करते जाएं, रास्ता इंशाल्लाह खुलता चला जाएगा। काफ़ी सदियों से ये काम चल रहा है, पहले बहुत अच्छा होता था, अब कम हो गया, अब उसको आप बढ़ाने रहे। कोई नई चीज़ जिद्दत तो नहीं करनी है ना, सिर्फ पुरानी बातें याद करके ज़रा रास्ते पे चलना है करें। और ये याद रखना है कि ये कुदरती अज्जा जो है ना, इसकी कोई नमल बदल नहीं है। कोई भी बड़ी ज़बरदस्त किस्म का मॉडर्न किस्म का सिलसिला बन के आ जाए कि हमने इसके अंदर ये भी डाल दिया, वो भी डाल दिया, मगर ये बात तय है कि जहनी तौर पे जो माँ के दूध में बच्चे पलते हैं वो 10 IQ पॉइंट्स बेहतर होते हैं। तो हम अपने बच्चों को ज़हीन देखना चाहते हैं, सेहतमंद देखना चाहते हैं, कम इन्फेक्शंस करना चाहते हैं, पैसे भी बचाना चाहते हैं। काम के पैसे तो किसी के पास नहीं पड़े ना, हमारे पास अब ज़्यादा पब्लिक जो है उनके पास पैसे भी नहीं है, तो उनके लिए भी ये बेहतरीन है कि वो माँ का दूध पिलाते हैं लोग। मगर वो बीच में दूसरी लवाजमात जो ये देना है, वो देना है, साथ में मिलाना है, वो इन्फेक्शंस को कहते हैं। एक दूध की बोतल ये पिला दी कि भाई चलो थोड़ा सा, ये आराम नहीं है। आप तब दें जब माँ का दूध आधा घंटा पिला लिया है ज़्यादा से ज़्यादा, और ऊपर से आप भले पिलाएं मगर चमचागिरी करें या फिर तो ये आप करें तो मेरे ख्याल से एक अच्छे काम में पेशरफ्त होगी, हमारी कौम जो है वो सेहतमंद होगी।
बीमारियां और दवाइयां से बचते रहेंगे। और जैसे आपने पहले तस्करा किया था कि बच्चे के लिए बड़ा बेनिफिशियल है कि उसको लॉन्ग टर्म हाइपरटेंशन, डायबिटीज और इसकी बिल्कुल आपने सही याद दिलाया कि जो बच्चे माँ के दूध पे पलते हैं उनमें मोटापा, ब्लड प्रेशर, हार्ट, जहनी बीमारियां, दिल की बीमारियां, ये सब कम होती हैं। जो ऊपर के दूध पे पलते हैं उनमें ये ज्यादा होते हैं। प्रोसेस्ड फूड्स जो है ना वो भी इनको बढ़ाते हैं। तो मेरे ख्याल से इससे बेहतर और कोई चीज़ नहीं है कि बच्चा। सही है जी। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी ब्रेस्ट फीड के हवाले से, बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव गुफ्तगू हमारी की है और प्रोफेसर इकबाल मेमन साहब की तो स्पेशलिटी है, ये काफ़ी सालों से मुख्तलिफ वर्कशॉप कर रहे हैं, हम तो इनके सामने के बच्चे हैं, इन्हीं से सारी चीज़ें सीखते हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह की अच्छी वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स पे आपके कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर से आप इसमें आप आगाह करें, हम इंशाल्लाह उसका रिप्लाई करेंगे। और देखते रहें आप हमारा यूट्यूब चैनल केयरिंग फॉर लिटिल वंस विद डॉक्टर अशरफ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। أتعشقها أم رثيت لحالي فجئت تشاركني في